अंदर के मनुष्य को कैसे मजबूत करें। हालेलुया। तो बाहरी और एक अंदर का। हालेलुया। आंतरिक मनुष्य को कैसे मजबूत करेंगे। हालेलुया। देखो, मैं दिख रहा हूं आप लोगों को, सब लोग देख रहे हैं, मैं दिख रहा हूं, मैं भौतिक रूप में हूं, शारीरिक रूप में हूं, मेरे अंदर भी सेम कॉपी है। हालेलुया। अंदर का मनुष्य को हम कैसे मजबूत करें, कैसे बलवंत करें, कैसे सामर्थ्य बनाएं। हालेलुया। हम बाहरी रूप में ताकतवर हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, देखने में मजबूत हैं, लेकिन हमारे अंदर का मनुष्य को, आंतरिक मनुष्य को कैसे मजबूत करें। हालेलुया। आप खोलेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय और उसका 31 पद को पढ़ेंगे। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। बात यह है, विषय यह है कि हम आंतरिक मनुष्य को कैसे मजबूत करें। हालेलुया। पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की कलीसिया में प्रचार कर रहा है, वो बता रहा है, हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में, पौलुस एक बात बता रहा है कि उस बात के लिए, उस काम के लिए मैं घमंड करता हूं। प्रभु यीशु मसीह में जो तुम्हारे लिए मैं करता हूं। हालेलुया। क्या बात के लिए बोल रहा है, किस चीज के लिए बोल रहा है। बाहरी मनुष्य को छोड़ के अंदर की मनुष्य के लिए बोल रहा है। हालेलुया। आंतरिक मनुष्य के लिए बोल रहा है कि मैं तुम्हारे विषय में, किसके विषय में, तुम्हारे विषय में, कलीसिया के विषय में, विश्वासियों के विषय, हर एक आत्मा के विषय में मैं क्या करता हूं बोलता है, प्रतिदिन मरता हूं बोलता है। हालेलुया। किसके लिए? हाँ, विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए, कुरिन्थियों की कलीसिया को बता रहा है, समझा रहा है, हे भाई लोग, हे भाइयों, उस घमंड की शपथ, हालेलुया, कि मैं मसीह यीशु में तुम्हारे लिए प्रतिदिन मरता हूं। हालेलुया। प्रतिदिन मरता हूं बोलता है। मरने का मतलब क्या है? बाहरी मनुष्यता को मारना। हालेलुया। अपने बुद्धि, अपने विवेक, अपना सोच, अपना ज्ञान, अपना बल, ताकत को क्या करना है? मारना है। उसी को बोल रहा है कि मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए मैं मरता हूं मसीह में। हालेलुया। कलीसिया के लिए मरता हूं, तुम्हारे लिए मरता हूं, मैं दुख उठाता हूं, दुख सहता हूं, घुटने टिकता हूं, उपवास करता हूं, प्रार्थना करता हूं बोल रहा है। कौन? पौलुस। हालेलुया। उसके लिए मैं घमंड करता हूं। उस घमंड की शपथ है। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारे लिए प्रतिदिन मरता हूं बोल के बोल रहा है। हालेलुया। बाहर का मनुष्य को मारने के लिए अंदर का मनुष्य को जिलाना है तो बाहरी मनुष्य को क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। बाहरी भौतिक जो है ना, भूख है, उसको मारना पड़ेगा। हालेलुया। उपवास करना पड़ेगा। आगे पढ़ेंगे। हाँ, यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशु से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे, खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। हालेलुया। पौलुस बोल रहा है कि मैं इफिसुस में उन वन पशुओं के साथ जो शरीर के अनुसार लड़ा, शरीर की ताकत से लड़ा, उससे मेरे को क्या लाभ हुआ? हालेलुया। क्या लाभ हुआ? इसलिए वो बोलता है, मैं तुम्हारे लिए, कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए, कुरिन्थियों की कलीसिया को बता रहा है, मैं प्रभु में, प्रभु यीशु मसीह में प्रतिदिन तुम्हारे लिए मरता हूं। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों की पत्री 9 का 27 को पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है?
परंतु मैं अपना देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। पौलुस यहां पर बता रहा है, कुरिन्थियों की कलीसिया में प्रचार कर रहा है, समझा रहा है, बता रहा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। हालेलुया। अपने कंट्रोल में लाता हूं, अपने वश में लाता हूं। हालेलुया। मैं मेरा शरीर को, मेरी अभिलाषाओं को, मेरे विचार को, मेरा बुद्धि को, मेरा ज्ञान को, मेरा समझ को मैं क्या करता हूं, बोलता है, मारता कूटता और अपने वश में लाता हूं। हालेलुया। और आगे क्या लिखा? वश में लाता हूं और ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकामा ठहरूं। हालेलुया। किसी रीति से, कोई भी बात में, कोई भी काम में मैं निकामा ना ठहरूं दूसरों को प्रचार करके। इसलिए मैं क्या करता हूं, बोल रहा है, अपने शरीर को मारता हूं, अपने अंगों को, अपने विचार को, अपने सोच को, अपने बुद्धि को, अपना विवेक को मैं क्या करता हूं, मारता हूं, कूटता हूं और अपने वश में लाता हूं। हालेलुया। है यानी कि शरीर आत्मा के खिलाफ है और आत्मा शरीर के खिलाफ है। हालेलुया। आंतरिक मनुष्य मतलब आत्मा, बाहरी मनुष्य मतलब है शरीर। पौलुस बोलता है कि मैं बाहरी मनुष्य को, बाहरी शरीर को, शरीर की इच्छाओं को मारता हूं, कूटता हूं और अपने वश में लाता हूं। क्यों लाता हूं? इसलिए कि मैं दूसरे लोगों को प्रचार करके अपने आप में किसी रीति से मैं निकम्मा ना ठहरूं। हालेलुया। आंतरिक मनुष्य को मजबूत करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बाहरी मनुष्य को मारना पड़ेगा। हालेलुया। मारना पड़ेगा। इसलिए यिर्मयाह की किताब 9 अध्याय 23-24 पद में लिखा हुआ है, वहां पर यिर्मयाह नबी भी बोलता है, यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करे, वीर अपने वीरता पर घमंड ना करे, बलवान अपने बल पर घमंड ना करे और धनी अपने धन पर घमंड ना करे, परंतु हाँ, वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझको जानता और समझता है। हालेलुया। हालेलुया। उसी बात को पौलुस भी बोलता है, मैं दूसरों को प्रचार करके मैं निकामा किसी बात पर भी ना ठहरूं। इसलिए मैं अपना शरीर को, अपने आप को मारता हूं, कूटता हूं और वश में लाता हूं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हम इस बात पर घमंड करें कि हम परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। हम किसी हमारा बुद्धि पर घमंड ना करें, ना वीरता पर घमंड करे, ना बल पर घमंड करे, ना धन पर घमंड करे। हालेलुया। आपको और मुझको घमंड करना है तो किस बात पर घमंड करना है? हाँ, इसी बात पर घमंड करना है। हम परमेश्वर को जानते हैं और समझते हैं तो घमंड करना चाहिए। हालेलुया। उसी बात को पौलुस भी बोलता है कि मैं किसी रीति से निकम्मा ना ठहरूं, ना तो बुद्धि के द्वारा, ना तो बल के द्वारा, ना तो ताकत के द्वारा, ना तो ज्ञान के द्वारा, मैं किसी रीति से भी निकम्मा ना ठहरूं। इसलिए मेरा बुद्धि, मेरा ताकत, मेरा बल, मेरा ज्ञान, मेरा समझ को क्या कर रहा हूं? मैं मारता हूं, कूटता हूं और वश में लाता हूं। हालेलुया। ताकि आंतरिक मनुष्य क्या हो? मजबूत हो। हालेलुया। आंतरिक मनुष्य, आत्मा में हम मजबूत हो। शरीर में भले हम कमजोर हैं, लेकिन आत्मा में कैसा होना चाहिए? मजबूत होना है। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे, रोमियो 8:5 और 6 पद को पढ़ेंगे। पौलुस रोमियो की कलीसिया में प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं
परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। आध्यात्मिक है जो जिसका प्रार्थना जीवन है वो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, लेकिन शारीरिक जो है वो शरीर की बातों पर मन लगाएंगे। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है। लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह के बाद यदि अच्छा जीवन जिया है तो पौलुस है। हालेलुया, पौलुस है। वो बोलता है मैं अपने आप को मैं मारता हूं, कूटता हूं और अपने कंट्रोल में लाता हूं, वश में लाता हूं। हालेलुया। कि ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करके मैं किसी रीति से भी निकम्मा ना ठहरूं। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 8:51 को पढ़िए। यूहन्ना की किताब अध्याय 8 और उसका 51। कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पौलुस मैं किसी रीति से भी निकम्मा ना ठहरूं बोल के अपने आप को मारता हूं, कूटता हूं, वश में लाता हूं। इसका मतलब क्या है? मैं उपवास करता हूं, प्रार्थना करता हूं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूं, परमेश्वर को समय देता हूं। हालेलुया। ताकि मैं किसी रीति से भी निकम्मा ना ठहरूं। हालेलुया। इधर यीशु मसीह बोला, यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। हालेलुया। रोमियो की कलीसिया में, रोमियो की पत्री में, रोमियो की कलीसिया में पौलुस प्रचार कर रहा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। उसी बात को यीशु मसीह भी बताया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। हालेलुया। जो मेरे वचन पर विश्वास करता है और वचन पर चलता है तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। कब तक मृत्यु को ना देखेगा? अनंत काल तक। उसके लिए बाहरी मनुष्य को मारना पड़ेगा। हालेलुया। बाहरी मनुष्यता को मारना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद अंदर का आत्मा, आंतरिक मनुष्य जो है ना, जिंदा होगा, जीवित होगा, मजबूत होगा, बलवंत होगा। तो जब बलवंत होगा, कब बलवंत होगा? जब वचन पर विश्वास करेंगे, वचन के अनुसार हम जिएंगे, तो बाइबल बताती है वो कभी भी मृत्यु को ना देखेगा। हालेलुया। कभी भी मृत्यु को ना देखेगा। इसका मतलब क्या है? हालेलुया। प्रियो, ये बाहरी मनुष्यता, शरीर को छोड़ने के बाद दो ठिकाना है। एक तो अनंत काल का जीवन है और एक अनंत काल का मृत्यु है। इसलिए यीशु मसीह बोला मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन पर विश्वास करता है, वचन के अनुसार चलता है, जीता है, वह कभी भी मृत्यु को नहीं देखेगा, अनंत काल का जीवन को पाएगा। हालेलुया। हाँ, वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। कभी भी मृत्यु को नहीं देखेंगे। हालेलुया। कभी भी मृत्यु को ना देखना मतलब हम इस शरीर को छोड़ के जाएंगे तो मृत्यु के जगह में नहीं जाएंगे। यदि हम वचन को विश्वास करते हैं और वचन के अनुसार जीते हैं और हमारे बाहरी मनुष्यों को मारते हैं, कूटते हैं और अपने वश में लाते हैं और परमेश्वर के अनुसार हम जीते हैं, तो अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है यिर्मयाह की किताब अध्याय 15-16 में देखेंगे तो जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचा तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। हाँ, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया।
और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। मैं किसका कहलाता हूँ? तेरा कहलाता हूँ। इसलिए तेरा वचन जब मेरे पास पहुंचा तो मानो मैं उस वचन को खा लिया और उस वचन के द्वारा मुझको आनंद और हर्ष और खुशियां मिल गया। हालेलुया। यिर्मयाह नबी बोल रहा है, यिर्मयाह नबी कह रहा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचा तो मानो मैं उस वचन को क्या कर लिया? खा लिया। उस वचन को खाने से क्या हुआ? बोलता है आनंद मिला, शांति मिला, हर्ष मिलाने की खुशी मिला। हालेलुया। क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं। क्या को खाने के कारण तेरा कहलाता हूं बोल रहा है यिर्मयाह नबी? वचन को खाने के कारण, वचन को अपने जीवन में अमल करने के कारण, वचन को अपने आप में ग्रहण करने के कारण वो बोलता है, यिर्मयाह नबी कहता है, हे परमेश्वर मैं तेरा कहलाता हूं। हालेलुया। किताब को खोलेंगे, यहेजकेल नबी भी क्या बोल रहा है? यहेजकेल की किताब अध्याय 3 और उसके 1 पद से पढ़ेंगे। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला, इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैंने तुझे देता हूं उसे पचा ले और अपने अंतड़ियां भर ले। अतः यिर्मयाह नबी यहेजकेल बोल रहा है कि उसे खा लिया। हाँ, वह मधु के तुल्य मीठी लगी। हालेलुया। बस हालेलुया। यिर्मयाह बोल रहा है उधर, ओ वचन मेरे पास पहुंचा, प्रभु उस वचन को मैंने खा लिया। खाने के बाद मुझ में शांति मिला, मुझको आनंद मिला, हर्ष हुआ, खुशी हुआ, क्योंकि यह हुआ परमेश्वर मैं तेरा कहलाता हूं। हालेलुया। वचन को खाने के कारण, वचन को ग्रहण करने के कारण, वचन को पर विश्वास करने के कारण मैं तेरा कहलाता हूं। हालेलुया। इधर यहेजकेल नबी भी बोल रहा है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले। हालेलुया। आज आपको और मुझको क्या मिला है? वचन, परमेश्वर का वचन मिला है, बाइबल का वचन मिला है। हालेलुया। इधर परमेश्वर बोल रहा है, यहेजकेल को बोल रहा है, जो वचन तुझको मिला है, जो किताब तुझको मिला है, जो पुस्तक तुझको मिला है, उसको खा ले, पचा ले, अंतड़ियां भर ले। उसके बाद अपने घराने से कहना, इस्राएली लोगों के बीच में जाके प्रचार करना, अपने लोगों, अपने कुटुंब, अपने परिवार के बीच में जाके क्या करना? प्रचार करना। हालेलुया। उनसे बातें करना। जब वचन को खाएंगे तभी तो लोगों को बताएंगे। हालेलुया। लोग आज नहीं जान रहे हैं वचन क्या है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर का वचन क्या है, बाइबल क्या है। लोग बाइबल को जला रहे हैं, लोग बाइबल को फेंक रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि उसके अंदर में क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। इस बाइबल की किताब में जीवन की बातें लिखा हुआ है। हालेलुया। आपके जन्म के बारे में लिखा हुआ है, आपके मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है, न्याय के बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया। पाप क्षमा के बारे में लिखा हुआ, उद्धार, मुक्ति, शांति के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन लोग इसको नहीं जान रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह को जब कलवरी क्रूस में चढ़ाया गया था, उस समय यीशु मसीह एक बात बोला,
आखिरी समय में बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। लोग यीशु मसीह का टठा कर रहे थे, लोग यीशु मसीह के ऊपर थूक रहे थे, लोग यीशु मसीह को निर्वस्त्र करके क्रूस पर चढ़ा दिए थे, लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है वहां से? एक शब्द जो 7वां वाणी बोलता है, नहीं पहला वाणी बोलता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं नहीं जान रहे इन लोग। बाइबल को जला रहे हैं, नहीं जान रहे हैं। यीशु मसीह भी बोला, यीशु को जब कलवरी क्रूस में चढ़ाया गया तो उस समय यीशु मसीह खुद बोल रहा है, हे पिता इनको क्षमा कर, ये झगड़ा करने वालों को क्षमा कर, मारकाट करने वालों को क्षमा कर, हाथ और पैरों में खीला छेड़ने वालों को क्षमा कर, निर्वस्त्र करने वालों को क्षमा कर। हालेलुया। बाइबल को जलाने वालों को क्षमा कर, चर्चों को तोड़ने वालों को क्षमा कर। क्यों? क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। नहीं जानते इन लोग। हालेलुया। इधर यहेजकेल नबी बोलता है, यहेजकेल नबी को पहले परमेश्वर बोला, इस किताब को खा ले, इस वचन को खा ले, पचा ले और अंतड़ियां भर ले, मजबूत हो जा, आंतरिक मनुष्य को जगा ले, आंतरिक मनुष्य को मजबूत कर। हालेलुया। आज का टॉपिक है, हम आंतरिक मनुष्य को कैसे मजबूत करें। हालेलुया। तो कैसे मजबूत कर सकते हैं? वचन को खा के, वचन को पचा के, वचन को ग्रहण करके, वचन को सुन के और वचन के अनुसार चल के हम आंतरिक मनुष्य को क्या कर सकते हैं? मजबूत कर सकते हैं, बलवंत कर सकते हैं, सामर्थ्य बन सकते हैं, अभिषिक्त बन सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर यहेजकेल बोल रहा है, जब उस किताब को खा लिया, उस वचन को खा लिया, ओ वचन, ओ किताब मधु के जैसा मेरे मुंह में मीठा लग गया। हालेलुया। मीठा लग गया। उधर यिर्मयाह भी क्या बोल रहा था? हे पिता, हे परमेश्वर, आपका वचन जब मेरे पास पहुंचा, उसको मैं खा लिया, उसके बाद मैं शांति को महसूस कर रहा हूं, उसके बाद मैं हर्ष को महसूस कर रहा हूं, आनंद को महसूस कर रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मैं तेरा कहलाता हूं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, इधर यहेजकेल भी बोल रहा है, उस वचन को मैंने खाया, सुना, अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, उसके बाद जब वो वचन मेरे अंदर आया, वो मधु से भी बढ़कर मीठा लगा बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, जब तक वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा, वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करोगे, आप इधर यहेजकेल को बोलता है, इस किताब को खा ले, इस वचन को खा ले और पचा ले, उसके बाद अंतड़ियां भर ले बोलता है, सामर्थ्य हो जा, बलवंत हो जा, उसके बाद अपने लोगों के साथ बातें करना, अपने लोगों के बीच में जाना, उनसे बातें करना, बोलना बोलता है। हालेलुया। हमारे पास वचन ही नहीं है तो कैसे बातें करेंगे? इसलिए वचन को खाना है, वचन को ग्रहण करना है, वचन को अपने जीवन में लेना है। हालेलुया। तब हम अपने लोगों के साथ क्या कर सकते हैं? बातें कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसी बात को पौलुस भी बोलता है, मैं अपने आप को क्या करता हूं? मारता हूं, कूटता हूं और अपने वश में लाता हूं, ताकि मैं औरों को प्रचार करके किसी रीति से भी निकम्मा ना ठहरूं। हालेलुया। हाँ, अंतड़ियां भरने के लिए, मजबूत आंतरिक मनुष्य को मजबूत करने के लिए आपको और मेरे को क्या करना पड़ेगा? वचन को ग्रहण करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, घुटना टेकना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। मारता हूं कूटता हूं मतलब शरीर को मारता हूं कूटता हूं मतलब उपवास करना, प्रार्थना करना, घुटने टेकना, तभी